Good morning and good afternoon, all dear students. This is Harish Gangbar present in this online class, and I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. Before starting this session, I would like to request you that please subscribe the channel and share with your friends. Press the bell icon, and you will never miss an update from this channel regarding any important information related to ICSE. And today I am here with the explanation of the last poem of class 10th, 9 gold medals, that has been composed by David Roth. And who is David Roth? इनके बारे में भी थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. David Roth is an American vocalist, musician and a radio personality. He has written so many songs, and especially he is known as being a soloist. मतलब सोलो सॉन्ग्स सिंगिंग और राइटिंग में इनका नाम ज़्यादा आता है. And here he has composed this poem, and in this poem it has been shown that sometimes people leave their own targets to help other person. Okay, let's start. And before explaining this poem, you must have read the summary of this poem, and if you have not read, you must read it first, then you will clearly know about the explanation of the poem. Okay, so the explanation starts now. The athletes had come from so many countries to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months in training, all building up to the games. Athletes had come from so many countries, यानी इतने अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे. एंड वाई हैड दे कम? दे हैड कम टू विन अ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज. एंड फॉर दिस, टू अचीव दिस गोल, they had been trained and they had sweated enough. उन्होंने पसीना बहाया, उनको ट्रेनिंग हुई और गेम्स की तैयारी करने के लिए काफ़ी मेहनत की. बहुत सारे वीक्स को उन्होंने इसमें स्पेंड किया. And now this is the scene of the playground. All round the field, spectators were gathered, cheering on all the young women and men. और जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, जितने भी व्यूअर्स, जितने दर्शक थे, ऑडियंस थी, वो सभी ग्राउंड के चारों तरफ इकट्ठा हुई थी. और जो यंग वुमेन एंड मैन, जो एथलीट्स थे, उनको चीयर अप कर रहे थे, उनको हेल यानी उनके लिए जोश में नारा लगा रहे थे, या जिस तरह से भी होटिंग होती है ग्राउंड में, उस तरह से. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. And the last race that has been mentioned in the poem was the last event of the whole game. लास्ट इवेंट थी और जो कि एक 100 मीटर रेस थी. उसका टाइम अब हो चला था. The loudspeakers called out the names of the runners, the 100 meters, the race to be run. तो लाउड स्पीकर से जितने भी उस 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स थे, उनके नाम कॉल किए गए. एंड 9 यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड एंड पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन. और जो 9 यंग एथलीट्स थे, वो बिल्कुल डिटरमाइंड होकर खड़े थे कि हमें अब दौड़ पड़ना है एक साथ. एंड पॉइज्ड मीन्स दे हैड टेकन पोजीशन. जैसे रन करने के लिए पोजीशन ले लेते हैं ट्रैक पर बैठकर, उस तरह से. फॉर द साउंड ऑफ द गन, इट मीन्स जैसे ही पिस्टल फायर होगा, सिग्नल दिया जाएगा दौड़ने का, वैसे ही वो लोग दौड़ पड़ेंगे. इसलिए उन्होंने पोजीशन ले ली और डिटरमाइंड कर लिया अपने मन में. देन द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड. तो क्या हुआ? सिग्नल दिया गया, पिस्टल फायर से पिस्टल एक्सप्लोडेड मतलब पिस्टल से शॉट हुआ, और जितने भी रनर्स थे उस साउंड को सुनकर दौड़ पड़ते हैं. बट द यंगेस्ट अमंग देम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड एंड फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड. बट जो सबसे छोटा एथलीट था उनमें, वो स्टम्बल ठोकर खा के गिर पड़ा, स्टैगर्ड यानी लड़खड़ा गया, और अपने घुटने के बल ज़मीन पर गिर गया. बाकी सभी
दौड़ पड़े थे, लेकिन वो ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और गिरने के साथ साथ उसकी जितनी एक्सपेक्टेशंस, उसकी उम्मीदें होती हैं, वो सभी धूल में मिल जाती हैं। He gave out a cry of frustration and anguish. फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश यानी उसको फ्रस्ट्रेशन हुआ, उसको डेस्परेशन हुआ, यानी उसको जितनी भी उसकी उम्मीदें थीं वो सब धूल में मिल गई। एंड एंग्विश, एंग्विश इज़ अ मिक्स वर्ड फॉर पेन एंड वरी, यानी चिंता और दर्द दोनों की एक मिलीजुली फीलिंग जो एंग्विश वर्ड में आती है, तो वैसी आवाज़ उसके मुंह से निकल गई। His dreams and his efforts dashed in the dirt. तो उसके जितने भी ड्रीम्स थे, जितने भी उसके एफर्ट्स, यानी जितना उसने मेहनत किया, वो सभी धूल में मिल गए। तो उसके बाद पोइट क्या कहते हैं, डेविड रॉथ आगे कहते हैं कि आगे क्या होता है। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हेयर टेलिंग द स्टोरी, नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन। क्या कहते हैं कि जब मैं आप लोगों को ये स्टोरी बता रहा हूँ, तो अब स्टोरी यहाँ से थोड़ा स्ट्रेंज होने वाली है, यानी एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट यहाँ पर होता है। बट हेयर्स व्हाट अकर्ड, कहते हैं कि अब देखो आगे क्या होता है, क्या हुआ है यहाँ पर। द 8 other athletes stopped in their tracks. जितने भी 8 लोग थे वो अपने अपने ट्रैक पर रुक जाते हैं, जो उनका एक दौड़ने का ट्रैक बना होता है उस पर रुक जाते हैं। द वंस हु हैड ट्रेन फॉर सो लॉन्ग टू compete, यानी ऐसे लोग, ऐसे एथलीट्स थे जिन्हें सिर्फ ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको सिर्फ compete करना है, कंपटीशन में किसी को सामने से हराना है। बट ऐसे सभी लोग रुक गए अपने ट्रैक पर, और क्या होता है, वन बाय वन दे टर्न राउंड एंड केम बैक टू हेल्प हिम एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट। वो सभी 8 कंटेस्टेंट वन बाय वन करके आते हैं उस गिरे हुए लड़के के पास। लैड इज ऑल्सो अ वर्ड यूज्ड फॉर अ बॉय। लैड मीन्स अ न्यू एज्ड बॉय। और उस लड़के को उसके पैरों पर उन्होंने खड़ा किया, सभी लोगों ने मिलकर। तो एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा इवेंट था कि अनएक्सपेक्टेड था, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपटीशन में लोग शामिल हैं, एथलीट्स, वो compete करने के बजाय हेल्प करेंगे। देन ऑल 9 रनर्स joined hands and continued the 100 meters reduced to a walk. तब क्या हुआ, जितने भी 9 रनर्स, जो 9 एथलीट्स थे, सभी ने अपने हाथ मिला लिए एक दूसरे से और कंटिन्यू रखा उस रेस को। बट अब जो 100 मीटर रेस थी, जिसको दौड़ के पूरा करना था, अब वो एक वॉक में बदल गई। सभी लोग अब दौड़ नहीं रहे थे, वो वॉक कर रहे थे, क्योंकि अब किसी को डर नहीं था कि हमसे कोई आगे निकल जाएगा या कोई हमसे पीछे रह जाएगा। तो सभी वॉक करने लगे एकदम बराबर लाइन में। एंड द बैनर अबव दैट सैड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क। और उन लोगों के ऊपर जो बैनर लगा हुआ था, यानी ग्राउंड में, जिसका मतलब था स्पेशल ओलंपिक्स, कुड नॉट हैव बीन नियर द मार्क, इट मीन्स कि इतना मैचिंग इस नाम से पहले कभी नहीं हुई होगी कि इस एक्ट की वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से जो स्पेशल ओलंपिक था रियल में स्पेशल ओलंपिक बन गया, यानी उसका नाम एकदम ट्रू हो गया। दैट्स हाउ द रेस एंडेड विद 9 गोल्ड मेडल्स। और इस तरह से जब ये रेस फिनिश हुई तो 9 गोल्ड मेडल सभी को मिले। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड द बैनर अबव एंड 9 स्माइलिंग फेसेस। वो सभी लोग हाथ से हाथ मिलाकर क्रॉसिंग लाइन तक पहुँचे और हाथ से हाथ मिलाकर एकदम स्टिल पोजीशन में, शांत पोजीशन में, और उनके स्माइलिंग फेसेस के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, सैड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, सैड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल। तो क्या कहता है कि मेरे शब्द, यानी मैं कभी भी उस हैप्पीनेस को या फिर उस स्पेशल ओलंपिक को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जितना कि उन लोगों के खिलखिलाते हुए चेहरे, उनकी मुस्कुराती हुई,
उनके मुस्कुराते हुए चेहरे और उनके ऊपर जो बैनर लगा था स्पेशल ओलंपिक्स का, वो डिफाइन कर सकते हैं। वो जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उस टाइम की खुशी को, इतना मैं यहाँ पर आप लोगों को बता के नहीं कर सकता। बिकॉज सामने देखने वाले से और किसी को बताने से बहुत फ़र्क होता है फीलिंग्स में या किसी भी बात में। तो क्या कहता है पोएट कि मैं कभी भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जितना कि वो उस टाइम पर जो खुशी झलक रही थी उनके चेहरे पर, ऊपर जो स्पेशल ओलंपिक्स का बैनर लगा था, वो एकदम सही साबित हो गया। ये स्पेशल ओलंपिक रियल में स्पेशल बन गया सभी लोगों के लिए। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सभी स्टैंजास की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसको स्टडी करिए, फिर से एक बार देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, just put down a comment and I will reply about that specific problem. And after that I will also discuss about some extract based questions later. So now thanks for watching this video. Please share with your friends and subscribe the channel and press the bell icon. Thanks for watching this video. Have a wonderful day.